अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फ़हीम ज़मान और आज मैं जिस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगा अपने स्टूडेंट के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, कि अगर स्टूडेंट खुद अप्लाई करना चाह रहा है तो उसे कितनी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, उन्हें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। और अगर वो किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, एथराइज एजेंट, रजिस्टर्ड एजेंट जिनकी गुडविल अच्छी है मार्केट में, तो उन्हें उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, ये मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट के बारे में बात करूँगा। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो हमारे पास आते हैं और जब वो खुद अप्लाई करते हैं तो उन्हें उनकी फ़ाइल इन प्रोसेस होती है और वो फाइनलाइज तक नहीं पहुंच सकते, तो हमारे पास आते हैं और वो हमसे बात शेयर करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है और हमारे साथ डिस्कस करते हैं। तो हम उन्हें यही राय देते हैं कि आप एक प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाएं जो जेन्युइन हो और जो आपकी फ़ाइल प्रोसेस करे। तो ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आसानी हासिल कर सकें आप और अपनी फ़ाइल को कम टाइम में इजीली प्रोसेस कर सकें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट खुद अप्लाई करता है उसमें सबसे पहले उसके पास कंसल्टेशन किसी की नहीं होती, वो किसी से कंसल्ट नहीं करता, उसके पास डिटेल्स नहीं होती, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कौन सी कंट्री यूनिवर्सिटी बेहतर है, क्या उनके प्रोसीजर्स हैं, और वो फॉलो करता है जो उनकी वेबसाइट्स पे होती हैं और उनमें बहुत सारी चीज़ें उनको स्किप कर जाता है, जिसकी वजह से उसकी फ़ाइल जो है प्रॉपर बन नहीं पाती और वो उसके चांसेस वीज़ा के 90% तक होते हैं कि वो रिफ्यूज़ हो सके। सेकंड, वो प्रोफेशनल स्टूडेंट नहीं होते हैं क्योंकि फ्रेशली उन्होंने इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की होती है और उन्हें अपनी फ़ाइल के बारे में मालूम नहीं होता कि हमें फ़ॉरेन कंट्री को में अगर अप्लाई करना है तो कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और क्या क्या एक्सपर्टीज़ हमें यूटिलाइज़ करनी पड़ेंगी जिसके थ्रू हम अपने वीज़े के चांसेस जो हैं 100% तक ले के जा सकें। थर्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो स्टूडेंट को पता नहीं होता, जिसके बारे में मालूमात नहीं होती कि जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत लेंथी होता है, वो 5 डे 10 डेज़ का प्रोसेस नहीं होता। उसके लिए स्टूडेंट को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है अपने रिस्पांस के लिए जो इमिग्रेशन से आता है। तो लेंथी प्रोसेस की वजह से वो स्टूडेंट फेड अप हो जाते हैं, वो तंग आके अपनी फ़ाइल को पेंडिंग कर देते हैं और वो उस इनटेक में शामिल नहीं सकते और उनकी जो स्टडी गैप है वो ज़्यादा हो जाता है और वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और उसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब अगर स्टूडेंट फ़ाइल भी अपनी प्रोसेस करता है काफ़ी मराइल से गुज़र के, तो उसका प्रोसेस इतना स्लो होता है कि वो जब उनकी जिस इंटेक के लिए वो अप्लाई कर रहा होता है उस इंटेक में वो शामिल नहीं हो पाता और कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसका वो सेशन डेफर्ड कर देती है नेक्स्ट सेशन के लिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल पेश आती है और जो उसने फ़ंड यूटिलाइज़ किए होते हैं वो फंस जाते हैं। अब मैं आना चाहूँगा जो कंसल्टेंट को फॉलो करते हैं, जो कंसल्टेंट के पास स्टूडेंट जाते हैं और वो उनके थ्रू अप्लाई करते हैं, तो उससे उन्हें किन किन चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो स्टूडेंट किसी भी कंसल्टेंट के पास जाता है तो स्टडी एडवाइज़र के पास जाता है तो उनके पास प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, स्टूडेंट को प्रॉपर चैनल के थ्रू गाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने वीज़ा के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के एथराइज एजेंट होते हैं जिनके पास, और उन एजेंट के पास हर किस्म की मालूमात होती है, इंफॉर्मेशन होती है अबाउट एनी कॉलेज, एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी कंट्री में जाने के लिए, और स्टूडेंट को वो प्रॉपर गाइड देते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। थर्ड वन ये है कि स्टडी वीज़ा एडवाइज़र उसके और जो फ़ॉरेन कंट्री की जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन में कोई भी बैरियर नहीं होता, वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी मामले में, स्पेशली जब स्टूडेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम आए या फ़ीस के मतलब आए या उनके रिफ़ंड के मतलब आए, तो वो इजीली कम्युनिकेट कर के उस चीज़ को, उस मसले को सॉल्व कर देते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट जो एजेंट होता है उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है वीज़ा प्रोसेसिंग की, उसके टाइम ड्यूरेशन की, उसके दौरान जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में। ये चीज़ें स्टूडेंट को आसानी की तरफ ले जाती हैं और स्टूडेंट की फ़ाइल विद इन
और स्टूडेंट की फ़ाइल इजीली प्रोसेस कर सकता है। उसके अलावा एजेंट जो है एक टाइम फ्रेमवर्क में काम कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और भी होते हैं, तो उसे हर स्टूडेंट को एक प्रॉपर चैनल के साथ और एक टाइम फ्रेमवर्क के साथ उसको उसकी फ़ाइल को प्रोसेस करता है। और उस जिनके एकेडमिक में मार्क्स अच्छे हैं, जब वो स्टूडेंट की फ़ाइल को असेसमेंट करते हैं तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट को पार्शियल या फुल स्कॉलरशिप, या कॉलेजेस हैं वो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे सकते हैं जो एजेंट के थ्रू पॉसिबिलिटी होती है। जो इम्पोर्टेंट बात आपसे करना चाहूँगा कि इन केस ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल, जब स्टूडेंट अपनी अमाउंट रिफ़ंड करवाने की कोशिश करता है कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो उसमें एजेंट का बहुत अहम किरदार होता है। वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करके और कम टाइम में स्टूडेंट की जो फ़ी ट्रांसफ़र हुई है वो रिफ़ंड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।